मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। आज के वचन उद्धार और उसके बाद के बारे में है। अब कहाँ हैं? प्रभु यीशु को आप नहीं जानते हैं, अभी भी पाप में पड़े हुए हैं, आप परमेश्वर के विरोध करने वाले हैं, उनसे अलग हैं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु को पा लिए हैं तो परमेश्वर के बन गए हैं और आपको शांति मिलती है, पाप क्षमा मिलती है और अनंत जीवन मिलता है। पिछले हफ्ते यूपी बरेली में एक दुर्घटना हुई थी। एक आदमी के पास 5 जो बेटियां थी और उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। तो ये आदमी जानना चाहता था जो आने वाले जो बच्चे हैं बेटा है या बेटी है। लेकिन इतना क्रूरता से उसने हंसिया लेके अपने पत्नी के पेट को काटा और देखना चाहता था। वो बच्चा मर गया। पिछले हफ्ते में खोड़िया में यह दुर्घटना हुई है कि एक बुजुर्ग आदमी किसी के साथ जो जुआ खेल रहे थे, 3 लाख कोरियन वॉन को खो दिया। बहुत गुस्से में आया, इसलिए उसने जो उनके साथ जो जुआ खेल रहे थे उन दोनों की हत्या कर दी। दूसरा पतरस 2:12-14 इस तरह लिखा है कि पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिनके पास परमेश्वर नहीं है तो जानवर जैसे बन जाते हैं। न्याय और विनाश उनका इंतजार कर रहे हैं। मनुष्य सचमुच में पापी है, इसलिए मनुष्य के लिए सबसे जरूरी काम क्या है? वो ये है कि पापों की क्षमा और उद्धार। अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता को पाना सबसे प्रमुख काम होता है। जिसके मन में ऐसा आश्वासन है कि मैं आज मर जाऊंगा फिर मैं स्वर्ग जा सकूंगा, तो वो हर दिन शांति के साथ जी सकते हैं। हम आज के वचन पिछले काफी हफ्तों के द्वारा हम इफिसियों की किताब पर मनन कर रहे थे, उस किताब को समाप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर इफिसियों की किताब के द्वारा आज के इस विषय के बारे में, उद्धार और उसके बाद जीवन के बारे में क्या बताना चाहते हैं, हम सुने। प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती 16:26 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? खाना पीना भी महत्व है, लेकिन जीवन पाना, अनंत जीवन पाना, इससे और महत्व बात नहीं है। क्या अपने उद्धार को पा लिया है? अनेक जो धर्म ये सिखाते हैं कि क्या प्राप्त करो, भक्ति करो या कर्म करो, लेकिन इन कामों से उद्धार का आश्वासन नहीं मिल जाता है। कि बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये हमें बताती है कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी, जीवित होते हुए भी, हम उद्धार के आश्वासन में रह सकते हैं। अगर इस तरह आप प्रभु यीशु के वचन सुनेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपके कोशिश से, प्रयास से उद्धार आप नहीं पा सकते हैं। आपके कर्मा से भी आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। मनुष्य के शक्ति से, बुद्धि से उद्धार नहीं मिलता है। ये असंभव की बात है। तो
उद्धार का तरीका क्या है, हम कैसे उद्धार पाएं? उद्धार एक गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। जो परमेश्वर देते हैं वो उद्धार आप अगर लेंगे तो ये आपका बन जाता है। ये बाइबल ये सिखाती है। उद्धार मनुष्य की कोशिश का परिणाम नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 8 से 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मनुष्य अपनी शक्ति से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सारे धर्म के जो शिक्षा है ये व्यर्थता है। अगर मनुष्य फेल हो जाते हैं उद्धार पाने में अपनी शक्ति कोशिश से, तो हम कैसे पाएं? आज के ये वचन बताते हैं कि अनुग्रह से, यानी परमेश्वर का दान के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हम बहुत दान पाते हैं जिंदगी में जीते हुए, लेकिन अजीब सा है कि परमेश्वर उद्धार को दान के रूप में देना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य इनकार करते हैं, ठुकरा देते हैं। मनुष्य अपने कोशिश से उद्धार नहीं कर सकते हैं। सचमुच में परमेश्वर के जो मंजूर लेवल के अच्छा कर्म भी नहीं कर सकते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए उद्धार के लिए एकमात्र शर्त है विश्वास। किस पर? प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, अनुग्रह से, सेंटिमेंट में आप उद्धार पा सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपके पाप सदा के लिए क्षमा किए जाएगी, और प्रभु यीशु के लहू आपको धो देंगे, और सचमुच में आप उद्धार पाएंगे। पॉइंट 1, उद्धार परमेश्वर की पूर्व नियति है। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 से 5, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। मैं 1982 में प्रभु यीशु को मैंने पाया था, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था मेरे को अद्भुत सच्चाई मिली। वो क्या है? मैं सोचता था कि मैं पता करने वाला था, मैंने प्रभु यीशु को पाया है, मैंने निश्चय किया है। लेकिन अगर इस वचन को आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्यों? अगर आप विश्वास से, आपको जरूर ये जानना है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये चौथा पद आप पढ़ लीजिएगा, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यानी प्रभु यीशु में आपको चुन लिया है। मैं फैथलिज्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ, दैववाद के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे उद्धार के बारे में भी निश्चित करने वाले हैं। वो वास्तव में परमेश्वर हमारे उद्धार का स्वामी है। उद्धार मेरे कोशिश के ऊपर निर्भर नहीं, मेरे कर्म के ऊपर निर्भर नहीं। उद्धार वास्तव में परमेश्वर की पूर्ति नियति के ऊपर निर्भर है। अगर परमेश्वर मेरे उद्धार को फिक्स कर दिया है, निश्चित कर दिया है, तो मेरा उद्धार अटल है, मेरा उद्धार अटल है। मैं वास्तव में चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में उन्होंने मुझको सृष्टि के पहले से, उत्पत्ति से पहले से जो चुन लिया है, इसलिए मेरे को चिंता करने जरूरी नहीं है। मेरे भविष्य के बारे में भी, मृत्यु के बाद में जो दुनिया के बारे में भी चिंता करना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु में परमेश्वर ने मुझको लेपालक पुत्र बनाने के लिए निश्चित किया है और पक्का कर दिया है। अगर मैं सिर्फ प्रभु यीशु में बने रहूँगा, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता रहूँगा, सचमुच में मेरा उद्धार अटल है। हालेलुया। उद्धार प्रभु यीशु मसीहा में परमेश्वर की पूर्व नियति है। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमको बचाना चाहते हैं। इफिसियों के 1 अध्याय 11 में लिखा है कि उसी में, यानी प्रभु यीशु मसीह में, जिसमें हम भी, करीन देखिएगा, मिरास बने। किसके द्वारा? उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार
सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। सब बातों को परमेश्वर निश्चित करते हैं। उनके इच्छा के बिना कोई घटना नहीं घटती। अगर आप उनके प्रभुता को मानते हैं तो ये जरूर माने कि आपके उद्धार के तरीका भी को निश्चित करते हैं, आप नहीं, आपके कर्म नहीं, आपके ज्ञान नहीं, आपके भक्ति नहीं, और परमेश्वर ही हमारे उद्धार के तरीका को भी निश्चित करते हैं। इसलिए उद्धार मनुष्य के ऊपर नहीं वरन परमेश्वर के इच्छा के ऊपर होता है। कैसे परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए निश्चित किया है? अपने बेटे के अंदर। इसलिए यहाँ लिखा है उसी में, यानी प्रभु यीशु मसीह में उसने हमको मिरास बना दिया है। तो हमारे उद्धार का तरीका क्या है? वो ये है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते को यानी प्रभु यीशु मसीह को हम पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारे पाप बलि बना दिया है, हमारे पापों के प्रायश्चित बना दिया है। प्रभु यीशु हमारे लिए मरा और जी उठा। इसलिए जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके निर्दोष पवित्र लहू के द्वारा पाप के क्षमा पाते हैं और वास्तव में शांति पाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति, हर जाति के हर व्यक्ति के लिए जिंदगी में सबसे प्रमुख काम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रभु यीशु से मिलना है, प्रभु यीशु को पाना है। इससे प्रत्येक काम 4 अध्याय 12 में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ओनली जीसस, प्रभु यीशु मसीह ही हम सबको बचा सकते हैं। पॉइंट 2, उद्धार प्रभु यीशु मसीहा में नया जीवन है। मतलब उद्धार पाने का मतलब नया जीवन यानी अनंत जीवन पाना है। लेकिन कैसे? किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1, 4, 5 में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीहा के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मानव जाति हम सब आदम के संतान हैं। जब आदम ने पाप किया तब से हम परमेश्वर के अनंत जीवन से अलग किया गया है। इसलिए हम शारीरिक तौर से तो जीते हैं लेकिन आत्मिक तौर से तो हम मरे हुए हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं आज के वचन, अपराधों और पापों के कारण हम मरे हुए हैं, देहवादी हैं, मृतक हैं। इसलिए हमें सचमुच में अनंत जीवन की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ा जाना है। वास्तव में परमेश्वर प्रभु यीशु में हमको जीवित करना चाहते हैं, आपको बुलाते हैं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको जीवित करेंगे। प्रभु यीशु का जीवन, परमेश्वर का अनंत जीवन आपके अंदर आएंगे। प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आया ये पूछेंगे। ये नहीं कि ईसाई धर्म को बनाने के लिए, ये नहीं कोई अच्छी शिक्षा देने के लिए। प्रभु यीशु इसलिए आए कि हमें जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे, नया जीवन दे। संसार के लोग कैसे जीते हैं? बाइबल बताते हैं कि इफिसियों की किताब बताते हैं, हम संसार की रीति पर चलते थे, आकाश के अधिकार के हाकिम यानी शैतान के अनुसार हम चलते थे, अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की मानसाएं पूरी करते थे। हम स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इन लोगों के लिए आशा क्या, कहाँ है? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उनको जीवित करते हैं, अनंत जीवन देते हैं। पॉइंट 3, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाना और उसकी समानता में बदल जाना है। जब किसी ने प्रभु यीशु को पाया है, प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो उसके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा को यानी प्रभु यीशु के आत्मा को सदा के लिए वास करने देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु
उसी व्यक्ति के साथ सदा के लिए एकत्रित हो जाते, यूनिफाइड हो जाते हैं। इसलिए उद्धार का मतलब है प्रभु यीशु के साथ एक हो जाना, प्रभु यीशु के साथ मरना और प्रभु यीशु के साथ जी उठना, प्रभु यीशु के आत्मा में रहना। इफिसियों की 2:22 में लिखा है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इसलिए प्रभु यीशु को पाने के बाद, मेरे अंदर पवित्र आत्मा को पाने के बाद मेरा जिंदगी का मकसद बदल गया है। क्या मैं मरूंगा प्रभु यीशु के लिए, तब मैं जीऊंगा वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से यानी प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई से, उनके आत्मा के अगुवाई से जो चलते हैं उनको क्रिश्चियन कहते हैं। अपनी शारीरिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए नहीं जीते हैं। और इफिसियों की किताब 5:1-2, इसलिए प्रियो बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उद्धार क्या है? ये एक प्रोसीजर भी है। क्या है? एक व्यक्ति जो पापी था स्वभाव से, परमेश्वर के क्रोध के संतान था, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु को पाके प्रभु यीशु के समानता में दिन प्रतिदिन बदल जाते हैं, वो उद्धार है। इसे क्रिश्चियन का मतलब क्या है? प्रभु यीशु के अनुयायी, द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट को क्रिश्चियन कहते हैं। क्या आप संसार के पीछे चलते हैं या प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं? अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, आप प्रभु यीशु के चेला हैं, आप क्रिश्चियन हैं और आपके अंदर पवित्र आत्मा है और इस परमेश्वर सच में आपको अनंत काल के राज्य में प्रवेश कराएंगे, अनंत शांति में प्रवेश कराएंगे। कुछ लोग गलत सोचते हैं। इस तरह मसीहत में, चर्च में तो उद्धार के बारे में कैसे बोलते हैं? ये अनुग्रह से पाले, विश्वास करो बस तुम तो अनंत जीवन पाओगे। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि कर्म तो करना चाहिए। हाँ, बाइबल भी कर्म के बारे में बहुत गहराई से हमें आज्ञा देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन ये जरूर फर्क को देख लीजिएगा कि संसार के लोग, संसार के धर्म के लोग क्या सिखाते हैं? उद्धार पाने के लिए कर्म करो, कर्म करो, कर्मा करो। लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाते हैं। उद्धार पाने के लिए मनुष्य के दिल कोई शर्त नहीं है। उद्धार की शर्त के रूप में, कंडीशन के रूप में कर्म नहीं बताते हैं बाइबल, क्योंकि मनुष्य फेल हो गया। सबसे धोखा देने वाला तो हमारा मन है। इसलिए हम कैसे हमारे कर्म के द्वारा उद्धार पा सकेंगे? नहीं। लेकिन बाइबल इस तरह सिखाती है कि जिन्होंने प्रभु यीशु में सेंटिमेंट उद्धार पा लिया है, उनको कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है, इसके बारे में सिखाते हैं। इफिसियों की किताब 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस वचन को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारा उद्धार भी परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले से पक्का कर दिया है। हालेलुया। और हमारे कर्म, अच्छा कर्म के जीवन भी, भले कामों के जीवन भी परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा है। मैं इस पापी को बचाऊंगा, इसको मेरा पहला पुत्र बनाऊंगा, मैं इसको सिखा दूंगा, मैं इसकी अगुवाई करूंगा कि कैसे कैसे भले काम करना है जिंदगी में। भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, बाइबल के जो नैतिकता की जो लेवल होते हैं, स्तर होता है, बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और जो हमारे नैतिकता है प्रभु यीशु के अनुयायी के, ये नैतिकता भी इतनी ऊंचा होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पड़ोसी के साथ कैसे हम जिए, ये पूछे तो बाइबल क्या बताते हैं? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के लिए, पड़ोसी को शत्रु बनाना, उनको घृणा करना, उनकी निंदा करना, उनके बारे में गलत बोलना, ये नहीं। वास्तव में अपने समान प्रेम करने के लिए आज्ञा दी गई है। और पत्नी के बारे में
पत्नी के बारे में भी ये शिक्षा है कि अपने समान प्रेम करना है, और जैसे प्रभु यीशु ने अपने प्राण दे के चर्च से प्रेम किया है, उस तरह अपने प्राण देने तक पत्नी से प्रेम करने के लिए इस तरह आज्ञा दी गई है। और न केवल यहाँ तक, परमेश्वर शत्रु से भी प्रेम करने के लिए आज्ञा दी है। बॉलीवुड हॉलीवुड के जो मेन विषय क्या है? बदला 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 है, रिवेंज। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर हमें इस तरह प्रेम करने के लिए सिखाते हैं, शत्रु से भी प्रेम करने के लिए। चैफेन देश ने कोरिया को हमला किया है, 36 साल कुचलने की बहुत कोशिश की, बहुत लड़कियों को पकड़ के पेशा बना दिया था। जब तक इस बात को मैं सुनता हूँ तो ऐसे सोचता हूँ तो गुस्सा आता है, घृणा आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर मेरे को आज्ञा दी है, शत्रु से प्रेम करो। इसलिए मैं चैफेन के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु चैफेन के ऊपर दया कर, उनको क्षमा कर, उनकी आंखों को खोल दे ताकि आपकी महिमा देख सके, उनको बचा लें परमेश्वर, आपके प्रेम को जानना दे। इस तरह मेरा प्रार्थना है मेरे शत्रु के देश के लिए भी। उद्धार प्रेम संबंध है पिता परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से। इफिसियों की किताब 5 अध्याय 1 से 2 फिर से पढ़ूंगा। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बेंत करके बलिदान कर दिया। आदम के पाप के बाद मनुष्य का पतन हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर के असली रूप को भी खो दिया है और उनके प्रेम को भी खो दिया। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु में हम जैसे तुच्छों से, हम जैसे पापियों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, बलिदान कर दिया है। इसलिए उद्धार क्या होता है? उस परमेश्वर के प्रेम को, अटल प्रेम को, सदा के लिए प्रेम को, अनंत काल का प्रेम को वापस पाना है। परमेश्वर के उस अनकंडीशनल लव को, शर्तहीन प्रेम को पाना है। यह उद्धार है। हम इस प्रेम को कैसे पाएं? प्रभु यीशु में आएंगे, प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आप उस परमेश्वर को प्रेम को अपना सकते हैं। बहुतायत का प्रेम आपके दिल में उमड़ने लगेगा। जो सच से पापी था लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, वो परमेश्वर पिता से प्रेम करने लगा और प्रभु यीशु से प्रेम करने लगता है। प्रभु यीशु के प्रेम और उनके जीवन उनके अंदर आ जाता है। पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करने लगता है और वो प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो जाता है और उनके जीवन में पवित्रता के फल दिखाई देने लगता है। वो कर्म करके उधर पाने के चक्कर में नहीं फंसते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म करके उधर पाना की कोशिश में है तो अपने पाप के स्वभाव को और जान जाएगा और असंभव तब तक की बात समझ पाएंगे और निराशा में पड़ जाएगा। आपके कर्मा की वजह से परमेश्वर आपको उधार नहीं देने का, वरन प्रभु यीशु मसीह में सेंटिमेंट आपको उधार देना चाहते हैं। इसलिए उधार क्या होता है? प्रभु यीशु को पाना है, उस पर विश्वास करना है। उधार क्या होता है? प्रभु यीशु से प्रेम करना है। उधार यीशु प्रेम है। अगर आप यीशु प्रेम में आएंगे, परमेश्वर के असीम प्रेम को आप अपनाएंगे और सच में दूसरों के प्रति भी, परमेश्वर के प्रति भी आप प्रेम करने वाले बन जाएंगे। उद्धार और उसके बाद इस विषय का स्वभाव क्या है? यीशु प्रेम है। प्रभु यीशु में परमेश्वर का प्रेम को आप अनुभव कीजिएगा, उनके नया जीवन को अनुभव कीजिएगा और पवित्र जीवन को, वास्तविकता को भी वास्तव में अनुभव करके जी लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।